शादी को अभी 6 महीने हुए थे। रोहन और सीमा की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। रोहन एक समझदार, शांत स्वभाव का लड़का था और सीमा सीधी, संस्कारी और अपने रिश्ते को दिल से निभाने वाली लड़की थी। शादी के बाद जब सीमा पहली बार ससुराल आई तो उसने पूरे मन से घर को अपनाने की कोशिश की। सास के लिए सुबह की चाय, ननद पूजा के लिए उसकी पसंद का नाश्ता और रोहन के लिए टिफिन। वो सच में इस घर को अपना बनाना चाहती थी। शुरुआत सच में बहुत खूबसूरत थी। रात को रोहन जब ऑफिस से लौटता तो सीमा दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मिलती। दोनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते, कभी भविष्य के सपने बुनते। रोहन अक्सर कहता, सीमा तुमने इस घर में रौनक ला दी है। सीमा हंसकर जवाब देती, आप साथ हो तो हर घर अच्छा लगता है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन हर खुशहाल कहानी में एक मोड़ आता है। फिर एक दिन गलतफहमियों की शुरुआत। रोहन की माँ शारदा देवी दिल से बुरी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि शादी के बाद बेटा उनसे दूर हो गया है। पहले रोहन ऑफिस से आकर सीधे माँ के कमरे में जाता था। अब वो पहले सीमा से बात करता, फिर माँ के पास जाता। ये छोटी सी बात शारदा देवी के दिल में चुभ गई। एक दिन उन्होंने पूजा से कहा, देख रही हो, बहू ने आते ही बेटे को बदल दिया। पूजा, जो पहले से ही सीमा की लोकप्रियता से थोड़ा असहज थी, माँ से बोली, माँ मैंने भी नोटिस किया है, भैया अब हर बात में भाभी की ही सुनते हैं। बस यहीं से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। आज सब्जी में नमक ज्यादा है, हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुएं इतनी देर तक फोन पर नहीं रहती। सीमा हर बात चुपचाप सुन लेती। उसे लगता शायद मैं ही ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन असली चोट तब लगी जब रोहन के सामने भी बातें होने लगी। एक दिन शारदा देवी ने कहा, रोहन बहू को समझाओ, घर में नियम होते हैं। रोहन बीच में फंस गया। एक तरफ माँ जिन्होंने उसे पाला था, दूसरी तरफ पत्नी जिसने अपना सब कुछ छोड़कर उसका साथ चुना था। उसने सीमा से कहा, थोड़ा माँ की बात मान लिया करो। सीमा की आंखें भर आई। मैं कोशिश ही तो कर रही हूँ। अब रोहन और सीमा की रात की बातें कम होने लगी। सीमा पहले जैसी मुस्कुराती नहीं थी। रोहन को भी गुस्सा आने लगा। हर बात पर रोने की क्या जरूरत है। सीमा सोचती, जिसे सहारा चाहिए था वही सवाल करने लगा। पूजा अक्सर ताना मारती, भाभी भैया को तो आपने पूरा बदल दिया। धीरे धीरे घर का माहौल जहर बन गया। एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, अगर इस घर के नियम पसंद नहीं तो मायके चली जाओ। सीमा सन्न रह गई। उसने रोहन की तरफ उम्मीद से देखा। रोहन चुप था। वो चुप्पी ही सीमा के लिए सबसे बड़ा जवाब था। उस रात सीमा ने अपना सामान पैक किया। रोहन ने बस इतना कहा, कुछ दिन मायके चली जाओ, माहौल शांत हो जाएगा। सीमा ने दर्द भरी आवाज में पूछा, माहौल शांत हो जाएगा या रिश्ता खत्म? रोहन ने जवाब नहीं दिया। सीमा मायके चली गई। दिन हफ्तों में बदल गए। पहले रोहन रोज फोन करता था, अब कॉल कम हो गई। एक दिन सीमा ने सुना कि घर में लोग तलाक की बात कर रहे हैं। उसका दिल टूट गया। जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, वो दूसरों की बातों में आकर बिखर गया। उधर रोहन भी खुश नहीं था। घर में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन सन्नाटा था। न दरवाजे पर मुस्कान, न रात की बातें। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ क्या मैं सच में बदल गया था? शारदा देवी चुप हो गई। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपने डर में बेटे की खुशियां ही छीन ली। पूजा भी पछताने लगी। भाभी सच में बुरी नहीं थी। रोहन मायके पहुंचा। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी।
दोनों की आंखों में आंसू थे। रोहन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सीमा ने धीमे से पूछा, क्या इस बार साथ दोगे? रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा। रोहन सीमा को वापस ले आया। इस बार उसने साफ कह दिया, माँ, पत्नी का सम्मान मेरा सम्मान है, और घर तभी घर होता है जब सब कुछ खुश हो। शारदा देवी ने भी सीमा का हाथ पकड़ा। बहू नहीं, बेटी बनकर रहो। घर का माहौल धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा। लेकिन इस कहानी का एक सबक हमेशा के लिए रह गया। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक दूसरे का साथ दें। तीसरे की बातों में आकर लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है।